नमस्कार। देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम मौजूद हैं कोचस नगर पंचायत में और मेरे साथ मौजूद है डिप्टी चेयरमैन की प्रत्याशी श्रीमती रूबी देवी जी। उनसे जानेंगे, लगातार कई सालों से यहाँ पे काम करती रही है नगर पंचायत कोचस के लिए, क्या क्या काम किया गया आप लोगों के द्वारा और इस बार का क्या उद्देश्य रहेगा। जी, बहुत सारा काम किया गया है। जो 2014 में चुनाव जब नगर पंचायत गठित हुआ था, उस टाइम से मैं वाइस चेयरमैन हूँ। 2014 में बनी, उसके बाद फिर 2019 में भी बनी और काम अधूरा सा पड़ा हुआ था। पहले उतना काम नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग के रीजन में नली गली का हो, आवास योजना का हो, शौचालय का हो या माने और भी जो व्यवस्था हो, सारा हुआ है। अभी 20% और काम रह गया है। लगभग सभी वार्डों में आप लोग लगातार घूमते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। प्रधानमंत्री आवास और शौचालय वगैरह का कितना परसेंट काम कर पाए हैं। देखिए 90% प्रधानमंत्री आवास योजना का भी काम हुआ है, शौचालय का भी काम हुआ है, 10% बाकी रह गया है जो कि अभी मतलब ऑनलाइन हुआ है और जैसे मैं जीत कर आऊंगी सबका वर्क ऑर्डर मिलेगा। तो इस बार जो है, जैसे कि बहुत लोगों की समस्या ये रहती है कि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कहीं कहीं पे फ्यूज वगैरह हो जाते हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स का काम कितना परसेंट चल रहा है। जी, रिपेयर का काम चलता है, जहाँ जहाँ भी मतलब फ्यूज होता है या कोई दिक्कत होती है तो नगर पंचायत के द्वारा किया जाता है। जी। और नल जल योजना जो बिहार सरकार का काम चल रहा था जब लगभग सभी नगर पंचायतों में, तो वो जनता तक पहुंचाने का काम जो ठेकेदारों को दिया गया है, क्या वो ठेकेदार सही तरीके से काम करते हैं, उनकी देखरेख आप लोग करते भी हैं। देखिए, नल जल योजना का जो काम है, कहीं कहीं वार्ड में ऐसा हुआ है कि बिहार सरकार का जमीन ही नहीं मिला है। 10 फीट जमीन की जरूरत होती है तो कहीं कहीं नहीं मिला है, उसका फंड पड़ा हुआ है, लेकिन उसके जमीन की वजह से वो काम नहीं हो पाया है। और हर जगह मतलब किसी किसी वार्ड में 2 पार्ट में हुआ है, तो मान लीजिए एक पार्ट में हुआ, एक पार्ट में नहीं मिला जमीन, तो उसके वजह से नहीं हो पाया है। जैसे मैं जीत कराऊंगी और जमीन उपलब्ध करा के, नहीं होगा तो प्राइवेट जमीन में खरीद कर और अपना जल नल वाला काम होगा। अपने जो है नगर पंचायत में सड़कें और जो नाली हैं उसका जाल बिछाना लगभग सभी वार्ड में जरूरी है। कितने वार्डों में आप लोग जो है सड़कें नाली जो है का जाल बिछा पाए, चेयरमैन के साथ मिलकर, कार्यपालक के साथ मिलकर आप लोगों ने कितना सड़क नाली बनवा पाए। देखिए 2014 में जब हम लोग जीते थे, उस टाइम में तो नया नया नगर पंचायत बना था, उतना फंड भी नहीं आ रहा था। हम लोग को 5 साल वो लग गया उसको लाने में। हाँ, लाने में लग गया 2019 में। और 2014 में भी, 14 के बाद भी कुछ काम हुआ था। और अभी लगभग 80-90% नली गली का काम हुआ है। और मेन क्या है यहाँ रीजन है कि वो जो पानी निकासी वाला, तो वो ड्रेनेज बनने वाला है, बुडको द्वारा बनेगा और जैसे मैं जीत कराऊंगी उसका भी काम होगा। कूड़ा कचरा की जहाँ सफाई हो, जो सफाई कर्मी जो उठाव करते हैं कूड़े कचरे का, किस तरीके से 16 वार्ड में काम कर रहे हैं वो। ये अच्छा ढंग से काम होता है, सफाई दोनों टाइम दोनों शिफ्ट में होता है। इस टाइम में तो अभी एक शिफ्ट में चल रहा है, लेकिन दोनों शिफ्ट में काम होता है, अच्छा ढंग से काम होता है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। और इस बार चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को डायरेक्ट जनता चुन रही है, ये सरकार का फैसला आया, तो इससे क्या क्या फायदा जनता को होगा और आप लोगों को होगा। देखिए, मेन क्या था, पहले वार्ड चुनने के बाद भी चेयरमैन चेयरमैन का होता था चुनाव, उसमें परेशानी होती थी कि 2-2 साल पे, जानते हैं जुमलाबाजी होता है, 2-2 साल पे अविश्वास प्रस्ताव आ जाता, तो आदमी चाह कर भी उतना काम नहीं कर पाता था, क्योंकि मान लीजिए प्रेशर में 2 साल रहता था। जैसे वो लोग इंतजार करते थे कि 2 साल बीते, उसके बाद अविश्वास वाला काम आ जाता था, तो अविश्वास लगता था उसमें आदमी वो नहीं कर डिस्टर्ब हो जाता था, पाएंगे। नहीं काम ढंग से कर पाता था। इस बार सभी लोग मतलब बहुत खुश हैं कि कम से कम 5 साल जीत कर आएंगे तो 5 साल काम करने का मौका मिलेगा। और ये पब्लिक का चुनाव है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो कौन कैसा है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, जो बाहर वगैरह रहते हैं, दिल्ली वगैरह में आउट ऑफ बिहार रहते हैं, उनके लिए भी जो है ऑनलाइन जो है इलेक्ट्रिक का जो मशीन आया है वो इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए ई वोटिंग जो प्रक्रिया लाई गई है, इसके लिए क्या क्या फायदा हो सकते हैं वृद्ध विकलांग वगैरह के लिए भी। बहुत फायदा है इससे, जो बाहर रहते हैं, पहले क्या था, वो लोग मान लीजिए किसी के पास पैसा है नहीं है, उस तरह गरीब तबके के लोग हैं, नहीं आ पाते थे, नहीं वोटिंग कर पाते थे। लेकिन अभी वोटिंग का सिस्टम आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब जहाँ है लोग वहीं से वोटिंग करेंगे। तो बहुत जगह जैसे देखते हैं कि जैसे आवारा पशु या बेसहारा पशु घूमते हैं, जिसमें गाय वगैरह, बैल वगैरह, सांड वगैरह, इनके लिए भी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं ताकि रोड पे ना घूमे, एक्सीडेंट वगैरह रुके। जी, जी। देखिए, मेन क्या है कि अभी कोचस में क्या दिक्कत है, जो फुटपाथी दुकान वाले हैं लोग, उन लोगों को जैसे मैं अभी जीत कर आती हूँ, उन लोगों का व्यवस्था किया जाएगा। और ये बस डिपो के चलते थोड़ा जाम की समस्या रहती है, उल्टा ओवर ब्रिज बन गया है, तो बस डिपो वाला भी वो दिनारा रोड में हम लोग ज़मीन चयनित कर लिए हैं, वो काम लगेगा और ये नाला वाला भी काम लगेगा और वो सब सारा व्यवस्था हम लोग करेंगे।
जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, चाहे राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आप लोग कितनी जो है प्रायोरिटी के साथ उनको करते हैं लोगों के घर घर जाके? सारे लोगों का हो, बहुत कम लोगों का ऐसा जो होंगे जो कि मतलब नहीं हुआ होगा, नहीं तो राशन भी मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग वाला भी सारा चीज हुआ है जी। और युवाओं के लिए जो मांग हमेशा से चलती आ रही है कि युवाओं के लिए खेल का मैदान यहाँ पर हो, विधायक से भी लोग बात करने जाते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग सोचेंगे, बात करेंगे ऊपर तक? नहीं, पहले ही हो चुका है। हम जो 2019 के बाद में हम लोग अपना प्रोसीडिंग में लिए, सदन में पास किए हैं, और खेल का मैदान का और से वो पार्क का सौंदर्यीकरण का, जो सूर्य मंदिर पोखरा है उसका सौंदर्यीकरण का, पार्क का और खेल का मैदान का भी। जगह जगह जो चौक चौराहे हैं, चाहे ओवरब्रिज के नीचे हो या मेन बाजार हो, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जरूरी है? कोई एक्सीडेंटल केस वगैरह में कुछ हो सकता है हेल्प? जी, जी, बहुत ज़रूरी है। एक बार यहाँ कोचस में कुछ दुर्घटना हुई थी, उस टाइम में नगर पंचायत के द्वारा लगाया गया था सीसीटीवी कैमरा। तो मतलब कुछ कामयाब रहा, कुछ कामयाब नहीं रहा। लेकिन ऐसे जब ये चुनाव हो जाता है, 5 साल तो हम लोग को भरपूर टाइम मिलेगा काम करने का। इसमें तो जुमलाबाजी नहीं किसी का चलेगा। तो उस टाइम में मैं भरपूर काम करूँगी और ये सीसीटीवी कैमरा का भी हर जगह पे चौक-चौराहे पे काम होगा। जो 28 तारीख को इलेक्शन है, लास्ट क्वेश्चन, तो जनता से क्या अपील है? मैं यही अपील कर रही हूँ और घर-घर जा रही हूँ। तो हमको 100% विश्वास है कि मैं जीत कर वापस आ रही हूँ, क्योंकि सारे हर जाति में, हर तबके के लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा काम की हूँ 10 साल में, जो कि हमको लोग पसंद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नगर की बहू है, आए, और फिर मैं यही अपील कर रही हूँ कि हमको वापस लाएँ और आकर मैं 5 साल एकदम तत्पर सेवा में रहूँगी। तो ये थी मेरे साथ श्रीमती रूबी देवी जी। साफ साफ कहना है, लगातार 2014 से 25 मतलब 11 साल लगातार काम करती रही है जनता के लिए, जिनका चुनाव चिन्ह है मटका का। अगर आप लोग दबाते हैं यहाँ पर बटन, तो भारी मतों से जीतेगी, और दोबारा जो है जिस रेस से वो काम करती आई है विकास का, उससे और ज्यादा स्पीड के तरह जो है काम करेगी, और वार्ड 1 से लेकर 16 तक सभी वार्डों में विकास किया जाएगा। जिला रोहतास से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।